जब कोई भी न्यू ब्लॉगर जो है ब्लॉगिंग के फील्ड में आता है तो वो क्या देखता है कि कोई पॉपुलर ब्लॉगर है जिसका ब्लॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका ब्लॉग पोस्ट नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। अब उसके अंदर मन में ये चलता है कि चलो उस ब्लॉग पोस्ट का पूरा कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ताकि गूगल जो है मेरे पेज को भी नंबर 1 पे तो नहीं, कम से कम 1 to 10 के बीच में रैंक कर देगा, सेम टू सेम मटेरियल रहेगा। तो लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। और क्या नुकसान हो सकता है अगर आप भी किसी पॉपुलर पोस्ट का कॉपी और पेस्ट अपने ब्लॉग पोस्ट पे कर लेंगे, तो कितना खतरनाक है ये चीज़ अगर समझना है ना, तो इस पूरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको असल में करना क्या होगा और क्या नुकसान होगा और कैसे इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। और लास्ट में ये भी समझिएगा कि अगर आपको किसी पॉपुलर ब्लॉग पोस्ट का कॉपी करना ही है तो आखिर कैसे कर सकते हैं कॉपी, ताकि आपको कोई नुकसान भी नहीं हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय फार्मर। एक बात जान लीजिए, ब्लॉग को सेटअप करना आसान है। टेक्निकल चीज़, टेक्निकल का मतलब होता है डोमेन नेम खरीदना, होस्टिंग खरीदना, सेटअप करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना, या blogger.com पे है तो वहीं पे जो भी है ब्लॉग पे जो है सेटअप करना आसान है, क्योंकि इसका ट्यूटोरियल बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक बार सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आप जो ब्लॉग पे अपना पोस्ट लिखेंगे, उस ब्लॉग पोस्ट को गूगल में 1 to 10 मतलब नंबर 1 पेज पे जो होता है 1 to 10 रिजल्ट, उसमें रैंक करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो अगर आपका ब्लॉग जो है नंबर 1 पे रैंक नहीं करेगा, मतलब फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करेगा 1 to 10 रिजल्ट के बीच में, तो आपके ब्लॉग पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगी, और ट्रैफिक नहीं आएगी तो फिर ब्लॉगिंग से प्रॉफिट कैसे आएगा? सिंपली है ना। और इस ट्रैफिक लाने के चक्कर में जितने भी ब्लॉगर हैं, चाहे पुराने ब्लॉगर हो, चाहे मेरे जैसा ब्लॉगर हो, या आपके जैसे नए ब्लॉगर हों, कोशिश पूरा करते हैं कि किसी न किसी तरह से ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए। लेकिन जो पुराने या जो है ऑलरेडी इस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ये जानते हैं कि कैसे ट्रैफिक लाना है और कहाँ पे मेहनत करना है। लेकिन जो नए ब्लॉगर होते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है? कि दिमाग में चलता ये है कि यार इतना ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी जो रैंक कर रहा है बस उसी ब्लॉग पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी और का मेहनत आप आसानी से कॉपी पेस्ट करके चोरी कर लीजिएगा और आपको कुछ नुकसान नहीं होगा? नुकसान इतना खतरनाक होगा जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नुकसान होगा कॉपीराइट स्ट्राइक का। अब आप कहेंगे यार ये कॉपीराइट मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम? क्योंकि आप YouTube के दुनिया में जानते हैं कि अगर कोई वीडियो जो है दूसरे के वीडियो को कॉपी करके अब मतलब कि डाउनलोड करता है, उसी वीडियो को अपलोड करता है। इनफैक्ट अगर आप जो है किसी मूवी का गाना जो है इस्तेमाल करेंगे तब भी कॉपीराइट आ सकता है, या कॉपीराइट ना आए तो आपका जो रेवेन्यू शेयर चला जाता है, मतलब पूरा डिडक्ट हो जाता है। ओवरऑल कहे जैसे YouTube की दुनिया में जो है आप दूसरे के मटेरियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे ही वेबसाइट के दुनिया में आप वेबसाइट पे कॉपी तो कर लिए, लेकिन आप चाहिएगा कि गूगल पे जो है आपका रैंक कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल जो है अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका है। क्या खेला है, कैसे होता है, इस चीज़ को समझिए। पहले कॉपीराइट को समझिए, इसके बाद जो दूसरा नुकसान होगा वो आपको मैं बताऊँगा। देखिए, मान लीजिए कि आपने मेरे ही ब्लॉग पोस्ट का एग्जांपल लेते हैं। मेरा ब्लॉग पोस्ट जो रैंक कर रहा है, देखिए अरे यार अजय भाई का ये रैंक कर रहा है, तो अजय का जो है ब्लॉग पोस्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके आप अपने ब्लॉग पे जो है पेस्ट कर लिए, पूरा का पूरा जो लिखा था सेम टू सेम अपना कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद क्या होता है कि अगर मैं चेक करूँगा कि मेरे ब्लॉग पे पोस्ट जितने भी पोस्ट है उसका कहाँ कहाँ कॉपी है, तो ये बहुत सारे टूल्स, फ्री टूल्स भी है अवेलेबल, इसका एडवांस टूल जो पेड टूल्स है वो भी अवेलेबल है, इससे पता चल जाता है। जब पता चल जाएगा तो मुझे एग्जैक्ट URL मिल जाएगा, मतलब कि मान लीजिए आपने कॉपी किया तो आपका ब्लॉग के बारे में मुझे जानकारी हो गया, क्योंकि वो भी गूगल में इंडेक्स्ड है और मेरा भी जो इंडेक्स ऑलरेडी है। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा मैच किया, इसका टूल्स मुझे बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, गूगल में जो है कॉपीराइट देने के लिए अलग से एक URL दिया हुआ है जहाँ पे मुझे सबमिट करना होता है। जैसे ही सबमिट करूँगा, रिव्यू टीम क्या करेगी कि आपके ब्लॉग को पूरा देखेगी, कहेगी अरे यार ये तो सच में जो है मेरे ब्लॉग का जो है कॉपी किया हुआ है, और इसके बाद आपको कॉपीराइट मिलेगा। एक नोटिस तो मिलेगा, या नोटिस अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसके बाद आपके पेज को गूगल से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसका नुकसान आपको सिंपली समझ गया, कॉपीराइट मिल गया। आप जल्दी से अगर डिलीट उस पेज को कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं करते हैं
तो अब जो है नोटिस भी नहीं देता है जल्दी। क्या करेगा कि अब का जो एआई सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है इसका कि वो डिटेक्ट कर लेगा कि कॉपी किया हुआ है, और आपको जो है मतलब आपके ब्लॉग को एक तरह से आपके यूआरएल को ब्लैक लिस्टेड धीरे धीरे कर जाएगा। पहले ग्रे लिस्ट, इसके बाद ब्लैक लिस्ट। एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, ओपिनियन के तौर पे कर देगा, मतलब कि फ्लैगिंग कर देगा। अब होगा क्या, बाद में आपको भली समझ में आ जाए कि यार कॉपी करने से जो है रैंक नहीं हो रहा है, जबकि आपका ब्लॉग पोस्ट पहले भी कॉपी किए तो रैंक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपके ब्लॉग पोस्ट को फ्लैग कर दिया गया, उसको जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। अब जो है आप ओरिजिनल कंटेंट भी लिखेंगे। अब देखिए सेकंड जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर ओरिजिनल कंटेंट भी लिखेंगे तो आपके ब्लॉग का जो डोमेन है उसका रैंकिंग जो है उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गूगल के नज़र में आपने दूसरे के ब्लॉग का पोस्ट या कॉपीराइट मटेरियल या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या मेहनत को चोरी किया है, जो कि बहुत खतरनाक है डिजिटल दुनिया में। क्योंकि डिजिटल दुनिया में यार क्या है, किसी ने फ़ोटो बनाया, बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया, बहुत वेक्टर आर्ट बनाया, और आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया, बात खत्म। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने जो ओरिजिनल वर्कर होंगे, जो वर्क किए होंगे इस फील्ड में, उसको तो रेवेन्यू जाना चाहिए, उसको क्रेडिट जाना चाहिए, उसकी परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन समझिए, मैं भी बहुत पहले गलती किया था, आई थिंक 6 साल पहले 7 साल पहले गलती किया था। इसके बाद मुझे लगा कि कुछ सालों पहले जो है एक ब्लॉगर जो है नया जो है, आई होप वेस्ट बंगाल से था, नया 12th करके आया था, उसने मेरे ब्लॉग पोस्ट को कॉपी किया। मैंने उसको समझाया भी मेल करके, लेकिन उसने नहीं समझा। लास्ट में मुझे कॉपीराइट देना पड़ा। बाद में उसका देखा कि पूरा का पूरा वो अपने ब्लॉग पोस्ट को डिलीट उसको कर देना पड़ा, क्योंकि उसको स्ट्राइक मिल गया था। मैं नहीं चाहता था, लेकिन उसका आज ब्लॉग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब आप ही मुझे बताइए कि आप डोमेन नेम के लिए मेहनत करते हैं, आप होस्टिंग के लिए पैसा देते हैं, आप उसको ब्लॉग सेटअप में इतना समय दिए, इतना पैसा लगा, और इसके बाद सिंपली किसी का कॉपी कर लेने से जो है आपको जो नुकसान होगा, और ये नुकसान अभी नहीं लाइफ टाइम के लिए जो नुकसान उस ब्लॉग के लिए हो जाएगा, ऐसी गलती क्यों करना है ना। चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ कि अगर कोई ब्लॉग पोस्ट बहुत बढ़िया रैंक कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसका जो है कॉपी वर्जन ही ब्लॉग पोस्ट पे लिखे, तो कैसे। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी आर्टिकल के बारे में आपको रैंक करवाना है, तो आपको उस ब्लॉग पोस्ट का निचोड़ समझना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया, फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ। उसका निचोड़ का मतलब इस ब्लॉग पोस्ट से आखिर आउटपुट क्या निकल रहा है, और वो जो आउटपुट होगा, या मान लीजिए कोई ब्लॉग पोस्ट है तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, मैं ही लिख रहा हूँ, तो इस ब्लॉग पोस्ट का असल मीनिंग क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, वो सेंटर में रखिए। और इसके बाद उसको घुमा करके अपने ओपिनियन के अनुसार अपने मन से एक राइटिंग स्टाइल बनाइए, और इसके बाद लिखिए। क्या होता है, ट्यूटोरियल टाइप या हाउ टू टाइप, इसमें तो मैक्सिमम चीज़ तो सेम टू सेम रहता है, बाकी चीज़ लिखने का आपका स्टाइल यूनिक हो सकता है, और यही यूनिक जो होगा ये आपको कॉपीराइट से भी बचाएगा, आपको फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है, और आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक भी करेगा। एक बात याद रखिएगा, आप जो है सोचिएगा कि पूरी दुनिया में कंप्लीट का कंप्लीट यूनिक बना ले, यूनिक का यूनिक, तो भाई साहब टेक्निकल के फील्ड में शायद बहुत हद तक ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप शायरी की दुनिया में हैं, आपके अंदर कुछ और जो है अलग टाइप का टैलेंट है, वो आपके अंदर से निकल रहा है, वो यूनिक हो सकता है भले, लेकिन समझाने ट्यूटोरियल टाइप में आपके जैसे जब भी सर्च करेंगे या जो लिखना चाहेंगे, उस पर जो है हज़ारों ब्लॉग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी में आपको कम्पीट भी करना है, उसी में आपको जो है सबको पीछे छोड़ के आगे भी आना है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी दिमाग में आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एसईओ के बिना आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं करेगा, और एसईओ के लिए क्या होता है कि बहुत सारे जो हज़ारों फैक्टर गूगल ने ऑलरेडी बहुत पहले मेंशन किया है, बहुत चीज़ हिडन रखा हुआ है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ब्लॉग है और वो जो है नंबर 1 पे रैंक कर रहा है या फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, वो किसी 1 to 10 एसईओ फैक्टर के कारण कर रहा है। आपको क्या करना है कि आप 1 to 10 में पॉसिबल है तो करिए, और नहीं तो 10 to 20 या 10 to 30, मतलब बाकी जितने भी पॉइंट है, अगर वो भी अगर आपके ब्लॉग पर फिट बैठ गया, तो उस ब्लॉग को मान लीजिए उसके पास 10 पैरामीटर फिट कर रहा है, और आपका ब्लॉग पोस्ट जो है 20 पैरामीटर 30 पैरामीटर जो भी पैरामीटर होते हैं, पॉइंट होते हैं, उसको जो है एकदम फिट कर रहा है, उसको जो है एकदम बराबरी जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आपका ब्लॉग पोस्ट उस ब्लॉग पोस्ट को पीछे करते हुए रैंक करना शुरू कर देगा।
और यही चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट किया और ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरा ब्लॉग भी अच्छा खासा रैंकिंग कर रहा है। तो आप भी इस चीज़ को मिस मत करिएगा। मैं रेगुलरली ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ।